नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का मनजिंदर सिंह सिरसा जी अपने विचार रखेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद जी अध्यक्ष जी। आज मनजिंदर सिंह सिरसा है, हम सब के लिए बड़ा हर्ष का मौका है। आज मनजिंदर गुप्ता जी जो बोलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 विधानसभा बैठिए, 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 हो गया, हो गया, बैठिए, बैठिए, हो गया, हो गया, बैठिए, 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 अध्यक्ष जी बैठिए, बैठिए, व्यवस्था बनाइए। बैठिए, बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए। देखिए, चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए मनजिंदर जी। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था। राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहां बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिस तरीके से आप मनजिंदर सिंह सिरसा। संदीप भाई बैठिए। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूं। ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये आपका व्यवहार निंदनीय है। इस पर आपका व्यवहार अराजकतापूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। यहाँ अराजकतावादी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम अपने साथियों को, कि वो इस पूरे मामले पर अपना स्थान ले। और ये अराजकतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है। सदन के पहले दिन ही, कार्रवाई शुरू होते ही इस प्रकार की अराजकता सदन पूरी तरह से अराजकता है, नियमों का उल्लंघन है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। आसन का भी निर्देश का पालन न करना और बिना समय दिए बोलना, ये आपकी कड़े शब्दों में निंदनीय ये कृत्य है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपना स्थान लें और सदन की इस गरिमापूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास न करें। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बैठिए और सदन की गरिमा को समाप्त ना करिए।
लवली जी, अपना मैं आज सिरसा जी। विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। विजेंद्र जी, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहूंगा, वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, सदन की गरिमा को वो पूरी तरह से, ये बधाई प्रस्ताव है विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर, ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मंजिंदर मैं आप सिंह सबको धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित हैं। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिखकर भेज दीजिए। ठीक। मंजिंदर सिंह गुप्ता जी, मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा, लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। धन्यवाद। मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूं, बैठिए, बैठिए, बैठिए आप बैठिए, बैठिए आप। कुलवंत राणा जी, चलिए कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक तरह से बहुत बहुत बधाई। ये सत्य है कि इस कुर्सी पर माननीय विठल भाई पटेल जी के बाद चतुरालाल गोयल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी, योगानंद शास्त्री साहब, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी और रामनिवास गोयल जी ने भी इस पद को सुशोभित किया है। और ये भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में प्रारंभ से ही आप समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं और आप निगम पार्षद पहले बने, फिर आप विधायक भी बने, नेता विपक्ष भी बने आप कारपोरेशन में, और फिर आप नेता विपक्ष विधानसभा में बने, 2 बार रहे आप। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत अनुभव है और उस अनुभव का लाभ पूरे हाउस को मिलेगा, दिल्ली को प्राप्त होगा। और मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, समय होता है हर चीज का, उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए विरोध कब करना, कब नहीं करना और कब धन्यवाद करना है उसका ध्यान रखेंगे। हाउस चलेगा ना, हाउस में आपका सहयोग चाहिए। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। और मैं माफी चाहूंगा, कुछ नए मित्र हैं उनको अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ना बोलते हुए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मैडम बैठिए, आप बैठिए। अरविंदर सिंह लवली अपनी बात करेंगे। मैडम आप बैठिए, सदन की कार्रवाई को सुचारू चलने दीजिए। सदन की कार्रवाई को आप शुरू करिए आप। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, जी हाउस से ऑर्डर में लाइए ना। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, ये बधाई प्रस्ताव है। आप बैठिए, बैठिए। लवली जी,
बैठिए। हाउस तो बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहां पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बना के रखिए, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। सदन की कार्रवाई को रोकना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये अपनी कार्रवाई मेरा ये अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करिए और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेंस करना, और मैं चाहूंगा कि अरविंदर सिंह लवली जी से पहले अभय वर्मा जी अपनी बात कहें। अभय वर्मा। अध्यक्ष जी, ये जो अभी मैं चाहूंगा आ रहे हैं, पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ के रहा। माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाएं। बोलो सारा बताओ क्या किया है। के सदस्यों के माइक खोले जाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। आप बोलिए। जिंदाबाद, अमर रहे, सभी सदस्यों को माइक खोले जाए। अमर रहे। ये सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके सदस्यों से मेरा अनुरोध है, आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक का इस्तेमाल करिए। भगत सिंह, अमर रहे, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, अमर रहे। शहीद भगत सिंह, सभी माइक खोले। मुख्यमंत्री खोलिए माइक सबके, शहीद सबके माइक खोलिए। शहीद भगत सिंह। उनको आप सबके माइक खोलिए। आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सदन को डिस्टर्ब करने आए हैं और इनकी अराजकता के खिलाफ ये कहना है, सदन में आवाज उठनी चाहिए। माइक खोलिए। ये माइक भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय भारत माता की, जय 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 जय। बहुत ही दुख की बात है कि सदन को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। बहुत ही दुख की बात है। सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।